ट्रू सोलमेट लव स्टोरी। आज मैं माय डियर एक्स उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी फॉर ईच एंड एवरी थिंग। मैंने हमारी जो स्टोरी है वो बताई। बहुत सारी बातें अच्छी थी, बहुत सारी बातें बुरी लगने वाली थी या बुरी लग है ना, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें मैं अपनी गलती या तुम्हारी गलती बताऊं या फिर अपने बारे में या तुम्हारे बारे में इस तरीके से बताऊं या हमारी स्टोरी को इस तरीके से वो करूं। बट सत्य यही है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बस यही है कि ये मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो तुम्हें बहुत बुरा लग जाए या हर्ट हो जाए, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। और तुम्हें छोड़ के जाने के लिए, तुम्हें उस हालत में उस रोता हुआ है ना, बिखरते हुए तुम्हें ऐसी सिचुएशन में है ना, जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, डाउन हो रहा है, उस सिचुएशन में छोड़ के जाने के लिए आई एम वेरी सॉरी। और तुम्हारा दर्द महसूस कर रही थी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा था, एंडिंग्स हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, जो कर्मा, जो कुछ भी, एवरीथिंग, वो सब कुछ मैं जानती थी। एंड क्या हो रहा है मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन थी मुझे, ऐसे साइन सब कुछ मतलब मिल रहे थे तुम्हारे बारे में, आपके बारे में। बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं तुम्हारे पास वापस जा नहीं सकती थी। आगे बढ़ने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ नहीं सकती थी, और वापस आके फिर तुम्हें और दुख दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे uh, uh, मुझे मेरे पार्टनर से मिलाया, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड, मेरे ट्रू लव। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे ट्रू लव नहीं हो, तुम मेरे ट्रू लव हो। भगवान की इतनी कृपा है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि मुझे लोगों को एक ट्रू लव नहीं मिलता, मुझे दो दो मिले हैं। एक एक आप है और एक मेरा हस्बैंड जो अभी करंट पार्टनर है। तो आई एम वेरी लक्की, आई एम वेरी वेरी लक्की, इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं। एंड तुम्हें ये बताना है कि मैं तुम्हारी ट्रू लव थी, तुम मेरे ट्रू लव हो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के गई, लेकिन मुझे एक बार भी तुमने रोका नहीं, हक नहीं जताया, ये नहीं कहा कि 3 साल तक मैं तुम्हारे साथ था, इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, इतना प्यार, केयर, साथ रहा, हमेशा सपोर्ट किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग। मैं मतलब बोलूँ तो है ना, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब ये वीडियो या फिर और जितने भी वीडियो बनाऊँ वो कम पड़ेगा, है ना। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम मेरा प्यार हो, थे, हो और हमेशा रहोगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें छोड़ा है, उसके बाद मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार है। बस ये है कि एक पार्टनर की तरह मतलब देख नहीं सकती, सोच नहीं सकती, है ना, फील नहीं कर सकती। बट प्यार बहुत करती हूँ, अभी भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी।
जब मैं छोड़ के गई तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए कोई और है। हाँ, ऐसा है, ये तो सच है कि हम डेस्टिनी से मिले थे, भगवान ने हमें मिलाया था। बट मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था या जितना करना चाहिए था। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुम्हारा हाथ थामना था, वापस तुम्हारी ओर आना था, बट नहीं आई। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और जब मैंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और वो किया, तो मैंने बस यही वो किया है कि अब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मैं तुमसे प्यार करूँगी। मैंने ये जस्ट 1 मिनट। तो मैं तुमसे उस टाइम से बिना एक्सपेक्टेशंस के ही प्यार करती हूँ कि कोई शादी की, कोई मैरिज की, कोई एंगेजमेंट की, किसी प्यार की, किसी केयर की, है ना, सपोर्ट की, किसी भी चीज़ की मांग नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, विदाउट कंडीशंस। ये भी नहीं कि, है ना, कि कोई जेस्चर करो, कोई एक्सप्रेशंस करो, नथिंग। एंड तुमसे प्यार इसलिए भी करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे इतना सुंदर पार्टनर दिया है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं उनसे मिली, उनके साथ हूँ। और ये भी कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैच करती है। उनके साथ रहती हूँ तो तुम्हारी याद आती है, बहुत सारी सिचुएशन, इवेंट, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी याद आती है। एंड बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है तो भी याद आती है। एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, होती है कि तुम्हारी याद आती है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही याद करती हूँ, वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। ही नो वेरी वेल कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, करती थी। थैंक यू सो मच। एंड जो भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई, अपनी गलती, हमारा एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हुआ, हमारी सिचुएशन, हमारी जर्नी, उसका ये नहीं था कि मैं तुम्हारी इंसल्ट करूं या अपनी इंसल्ट करूं। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। एंड इनफैक्ट तुम्हारे लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और बढ़ गई है और प्यार बढ़ गया है। एंड क्योंकि हमारा प्यार सच्चा था, है और रहेगा, तो मुझे तुम्हारी याद आती है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ, याद आती है, बस ये है कि वापस आ नहीं सकती। एंड मैं तुम्हारा ट्रू लव थी। कुछ समय का साथ था हमारा, तो हम साथ रहे हैं। बट मुझे ये विश्वास है, होप है कि मेरे भगवान ने तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर, बेस्ट लवर, बेस्ट जेएफ एंड बेस्ट वाइफ, है ना, बेस्ट फैमिली, किड्स, सब कुछ उन्होंने प्लान करके रखा है। एंड मुझे नहीं पता कि वो अभी तक तुम्हें मिली है या नहीं मिली है। अगर मिल गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, और अगर नहीं मिली है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए एंड तुम उसके साथ हमेशा रहो, पूरी लाइफ, फॉर एवर। एंड तुम दोनों की, कहते हैं ना, जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे, खुश रहे। आपका जो परिवार है वो हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, शांति, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना, आपको मिले एंड हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा, ऑलवेज़। पहले मुझे कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से पता चल जाता था कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, या फिर जो जॉब वगैरह है तो अच्छा यहाँ पे कर रहे हो, है ना। तो
क्या पोस्ट पे हो वगैरह, वो सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। मैं तुम्हें देख के खुश हो जाया करती थी, जब भी तुम्हें देखती थी खुश हो जाया करती हूँ, और अभी भी याद करती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। कभी कभी बहुत सारी बातें करने का मन करता है, करती भी हूँ पता नहीं तुम्हें पता चलता है या नहीं, लेकिन मैं तो करती हूँ, याद करती हूँ। वो गाना मुझे याद दिलाता है तुम्हारी, कहीं बजते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे याद कर रहे हो, सोच रहे हो, पर पता नहीं सोचते भी हो या नहीं। वैसे तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एक्टिव पर्सन हो, और अपने काम में बिज़ी हो। एंड सबको मैं ये बताना भी चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो, अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि वो ये चीज़ करेंगे, या फिर कुछ भी बात अगर उन्होंने कही तो वो पूरी करके ही रहेंगे, और वो जो पूरी नहीं कर सकते वो कभी नहीं कहेंगे। एंड बस थैंक यू सो मच। और बस ये कि ये जो मैंने बताया कुछ चीज़ें जो कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव लग सकती है, तो उसका सिर्फ ये है कि उसका एक हायर पर्पस है, डिवाइन पर्पस है, एक कार्मिक लेसन, स्पिरिचुअल लेसन, लाइफ लेसन्स, एक्सपीरियंसेस। बस बताना ज़रूरी था, इसीलिए बताया है। बाकी प्यार, ट्रस्ट, तुम्हारे लिए केयर उतनी ही है, है ना। एंड बस प्यार कर नहीं सकती है ना, मैं तुम्हें इस नाम से बुलाया करती थी, वो नाम मुझे याद आता है, कहने का मन करता है। एक है ना, कुछ और भी कहा करती थी, वो भी कहने का मन करता है, कुछ है ना, कुछ नाम वो नाम मुझे बहुत प्यारा था, उसका बहुत हायर मीनिंग था। एंड उस नाम से ही मतलब मैं क्या तुम्हारे लिए फ़ील करती हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो, है ना, वो चीज़ बयां करती है उस नाम से। कहने का मन करता है लेकिन कह नहीं सकती। एंड जस्ट 1 मिनट, ओके। तो कहने का मन करता है, कह नहीं सकती। और बस कि जब भी याद करती हूँ तो तुम्हारे लिए मन में ब्लेसिंग्स ही निकलती, मन से, मेरे होठों से, है ना, मेरी बातों में, मेरे मन में, मेरी सोल में, मेरे हार्ट में तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियाँ, है ना, खुशियाँ ही मांगती हूँ, खुशियाँ ही चाहती हूँ। अब बस खुश रहो। एंड यस कि डेफिनेटली वो तुम्हारी जो ट्रू लव होगी, है ना, जो लाइफ पार्टनर होगी, वाइफ होगी, वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, नेवर। ओके। एंड बस अगर नहीं मिली है तो मैं इतना ही कहूँगी कि प्रपोज करने में या एक्शन लेने में लेट नहीं करना, देर नहीं करना, ओके। और बस साथ रहना, साथ देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब वो अकेली हो, या सबसे ज़्यादा पेन में हो, या सबसे ज़्यादा उसे तुम्हारी ज़रूरत हो, उस टाइम बस नहीं छोड़ना, ठीक है। तो बस खुश रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।